नमस्कार, सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आकाश तिवारी ग्वालियर से संस्कृत परीक्षा पथ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सभी संस्कृत के प्रेमी, संस्कृत के अनुरागी और संस्कृत से प्रेम करने वाले और संस्कृत में अपना भविष्य को निर्माण करने वाले सभी विद्यार्थियों का मैं इस संस्था पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी ये कक्षा चल रही है जहां हम उपस्थित होते हैं सभी विद्यार्थियों के लिए बनने वाले अपठित गद्यांश से बनने वाले प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर, जिसका ये भाग है 5। लेकिन ये परीक्षा सिर्फ कक्षा 6 to 12 नहीं, ये हमारी सीटेट, हमारा यूपी टेट, हमारा एमपी टेट या किसी भी अन्य टेट, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जितनी भी परीक्षाएं होने जा रही हैं, उन सभी परीक्षाओं में बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में यह एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो क्या बनाता है, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश तो इन टेट परीक्षाओं से हम यह सीखते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी परीक्षाओं में आने वाले गद्यांश को सॉल्व करना है, उनसे बनने वाले प्रश्नों के जवाब देने हैं। एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, बिहार हो, सी टेट हो, अदरवाइज जितने भी एग्जाम परीक्षाओं में जहाँ भी गद्यांश पूछे जाते हैं, उन सभी उपयोगी प्रश्नों की श्रृंखला में यह गद्यांश की जो श्रृंखला चल रही है वह इसका ये आज 5वीं कक्षा है। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं अपने पूर्व की भांति एक श्लोक के माध्यम से, जो कि हमारी कक्षा का नियम है। बहुत ही अच्छा श्लोक इस बार आपके श्रृंखला में सम्मिलित किया गया है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातिभाज्यम न च भारकारी व्ययीकृति वर्धतैव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। बहुत अच्छा, इस श्लोक को आप गा भी सकते, बहुत उत्तम श्लोक कहा गया है। बहुत ही उत्तम श्लोक है ये संस्कृत जगत का। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातिभाज्यम न च भारकारी व्ययीकृति वर्धतैव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। बोले विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में प्रधान है। क्या कहते हैं? विद्या रूपी जो धन है सभी धनों में प्रधान है। बोले क्यों प्रधान है? बोले न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातिभाज्यम न च भारकारी। बोले यह जो मेरी विद्या है, ना भाई चुरा सकता है, न चोर चोरी कर सकता है, न राजहार्यम, ना ही मुझे इसका टैक्स देना पड़ता है, ना ही राजा मेरी इस विद्या का हरण कर सकता है, ना भाई इसका बंटवारा कर सकता है। बोले मेरी द्वारा विद्या का कभी कोई हनन नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात क्या गई? व्ययीकृते वर्धतैव नित्यम। पर जितना मैं इसको बेचता हूं, जितना मैं इसको व्यय करता हूं, जितना मैं इसको देता हूं, यह उतनी ही बढ़ती है। व्ययीकृते वर्धतैव नित्यम, वो नित्य प्रति ये उतनी ही बढ़ती जाती है। इसीलिए विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्या रूपी जो धन है सभी धनों में प्रधान है, क्योंकि मैं इसका जितना व्यय करूंगा ये उतनी ही बढ़ेगी। भाई आपके पास 100 रुपए, अब अगर आप 10 रुपए डेली खर्च कर रहे हैं तो 10 दिन बाद वो 100 रुपए आपके खत्म हो जाएंगे। लेकिन विद्या रूपी धन ऐसा है कि अगर मैंने आपको आज कुछ पढ़ाया तो वो मेरा बढ़ता जाएगा, ना कि वो घटेगा। आइए चलिए इसी के साथ आगे अपनी कक्षा का प्रारंभ। और यह जो श्लोक इस बार जो पैराग्राफ लिया गया है वह पुस्तकालय से संबंधित है, जो कि ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। विद्यार्थियों के लिए जितने एक शिक्षक की जरूरत होती है उतनी ही पुस्तकों की भी जरूरत होती है, क्योंकि बिना पुस्तक के, बिना गुरु के यह पुस्तकों का ज्ञान अधूरा है, और बिना गुरु पुस्तक के गुरु का भी ज्ञान अधूरा है, क्योंकि वह गुरु भी तो कहीं ना कहीं से अध्ययन करेगा, तो उसके सबके लिए क्या चाहिए? पुस्तक चाहिए। चलिए, अस्माकं पुस्तकालय, बहुत अच्छा पैराग्राफ है। अस्माकं पुस्तकालयः नगरस्य रमणीय स्थाने वर्तते। जो अस्माकं पुस्तकालय, जो मेरा पुस्तकालय है, वो नगर के रमणीय स्थान में है। वर्तते मतलब है। अस्य भवनम विशाल सुंदरम, उसका जो भवन है वह बहुत ही विशाल है ना। अस्य भवनम विशाल सुंदरम च अस्ति, उसका जो भवन है, जो उसकी लाइब्रेरी है जिस जहाँ पर है, वह उसका जो विशाल भवन है। अस्मिन् पुस्तकालय 10 सहस्राणि पुस्तकानि सन्ति। वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी पुस्तकें हैं पुस्तकालय में? 10 सहस्त्राणि, मतलब 10,000।
10,000 पुस्तकों का ये जो पुस्तकालय है, इस पुस्तकालय में कितनी पुस्तकों का उल्लेख आया है? 10 सहस्त्राणि, 10,000। च अत्र विविधः पत्रः पत्रिकाया प्रतिदिनम आयन्ति, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं नित्य प्रति आती हैं, न्यूज़पेपर वगैरह हैं, ये सब डेली आते हैं, जो भी पत्रिकाएं छपती हैं वो सब डेली आती हैं। आगे कह रहे हैं बहवः जनाः छात्र युवतश्च अत्र आगत्य स्वाध्यायम कुर्वन्ति, यहाँ पर बहुत सारे लोग, छात्र, युवक, युवतियाँ आकर स्वाध्याय करते हैं। अस्माकं ज्ञानवर्धनाय बौद्धिक जीविकासाय पुस्तकालयानां महती भूमिका वर्तते। बोले अस्माकं ज्ञानवर्धन, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने बौद्धिक विकास के लिए, और इन पुस्तकालयों की बढ़ती भूमिका है, पुस्तकालयों की बहुत बड़ी भूमिका है। आइए देखते आगे क्या कह रहे हैं। पुस्तकानि एव अस्माकं आदर्श मार्गदर्शकाः सन्ति, और जो पुस्तक है वो हमारे लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शक, एक आदर्श मार्गदर्शक बनती हैं। अस्माकं शिक्षकाः तो कदापि क्रुध्यन्ति, बोले हमारे जो टीचर्स हैं वो तो क्रोध भी करते, गुस्सा भी करते हैं, कभी बार टीचर हमें डांटते भी हैं, मार भी देते हैं, बहुत गुस्सा भी करते हैं, लेकिन किंतु पुस्तकानि कदापि न क्रुध्यन्ति, बोले पुस्तक कभी भी क्रोध नहीं करती। बोले तुम फाड़ दो तो कुछ नहीं कहनी, घर छोड़ जाओ, स्कूल न ले जाओ तो कुछ नहीं कहना, पुस्तक घर पे रह जाएगी, टीचर चिल्लाएंगे, लेकिन पुस्तक कभी भी आपको चिल्लाने वाली नहीं है। सा एक दृशा गुरु अस्ति, वह एक, मान लो पुस्तक एक गुरु के समान है। विनय दंडेन अस्मात् पाठयति, बड़ी विनम्रता से, बिना किसी दंड के द्वारा यह पुस्तक हमको पढ़ा देती है। इसीलिए कहते हैं यदि आप पुस्तकों की केयर करते हैं, अपनी शिक्षा की केयर करते हैं, तो शिक्षा आपको उसके बदले में ज्ञान प्रदान करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनसे बनने वाले क्वेश्चनों को देखेंगे कि छात्रा बहवः छात्रा से युवता से अत्र आगत्य किम कुर्वन्ति। कह रहे हैं कि जो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के जवाब देखते हैं, आप देखिए क्वेश्चन को देखिएगा कि बहवः जना, बहुत सारे लोग, छात्रा युवताश्च अत्र आगत्य किम कुर्वन्ति, बहुत सारे लोग यहाँ आकर क्या करते हैं। पुस्तकालय कति पुस्तकानि सन्ति, पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं। नगर से रमणीय स्थाने कः वर्तते, नगर के रमणीय स्थान पर क्या है। और ज्ञानवर्धनाय केषां महती भूमिका वर्तते, ज्ञान के वर्धन में किसकी सबसे बड़ी भूमिका है। तो पहले इन प्रश्नों को एक पद इन उत्तर को मैं आपको क्वेश्चन में ढूंढना सिखाता हूं कि आप जिससे आप प्रश्नों को अपने पैराग्राफ में ढूंढना सीखें। तो पहला वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि बहवः जनाः छात्रा युवताश्च युवतयश्च अत्र आगत्य किम कुर्वन्ति। तो ये आप देखेंगे अपने प्रश्न की श्रृंखला में आगे इसका जवाब कि बहवः जनाः छात्रा युवता से आगत्य स्वाध्यायम कुर्वन्ति, तो इसका आंसर क्या है, स्वाध्याय। दूसरे वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितनी पुस्तकें हैं, कितनी पुस्तकें बताई थी, 10 सहस्त्राणि, कितनी पुस्तक बताई हैं, 10 सहस्त्राणि। तीसरा क्वेश्चन नगर से रमणीय स्थाने कहाँ वर्तते, नगर से रमणीय स्थाने क्या है, पुस्तकालय वर्तते, है ना, ये पुस्तकालय जो नगर के रमणीय स्थान पर है। ज्ञानवर्धन के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पूछा गया है ज्ञानवर्धन केषां महती भूमिका, ज्ञानवर्धन के लिए किसकी सबसे बड़ी भूमिका है। तो ज्ञानवर्धन के लिए किसकी भूमिका बताई कि ज्ञानवर्धन बौद्धिक पुस्तकालयानां महती भूमिका वर्तते। इसलिए चारों प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको शॉर्ट वालों का यहाँ ढूंढकर बताया। अब चलते हैं इनके आगे की प्रश्नों की श्रृंखला में, जहाँ हम क्वेश्चन के साथ आंसर को देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या था कि बहवः जना छात्रा युवता से आगत्य किम कुर्वन्ति, तो बहुत सारे लोग छात्र विद्यालय इसमें पुस्तकालय में आकर क्या करते हैं, स्वाध्यायम पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पुस्तकालय कति पुस्तकानि सन्ति, पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं, 10 सहस्त्राणि, 10,000 पुस्तकें हैं। कितनी पुस्तकें हैं, 10,000 पुस्तकों का यह पुस्तकालय बना हुआ है। आगे चलिए, नगर से रमणीय स्थाने कहाँ वर्तते, नगर का रमणीय स्थान क्या है, तो पुस्तकालय, पुस्तकालय जो नगर का सबसे रमणीय स्थान है। आगे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञानवर्धनाय केषां महती भूमिका वर्तते, ज्ञान को बढ़ाने के लिए किसकी सबसे बड़ी भूमिका रहती है, तो पुस्तकालयानां, पुस्तकालयों की, ये पुस्तकों की सबसे बड़ी भूमिका रहती है ज्ञान का वर्धन करने के लिए। ज्ञान को यदि बढ़ाना है तो पुस्तकें पढ़नी ही पड़ेंगी, उसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आगे देखिए पूर्ण वाक्य, अस्य भवनम कीदृशम अस्ति, यह भवन कैसा है, पुस्तकालय प्रतिदिनम किम आयन्ति, पुस्तकालय प्रतिदिन क्या आता है। इन दो प्रश्नों के आप जवाब को देखते हुए नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे।
अस्य भवनम कीदृशम अस्ति, यह भवन कैसा है। अस्य भवनम विशालम सुंदरम च अस्ति, यह जो भवन है वो विशाल भी है, बड़ा भी है और सुंदर रमणीय भी है। दूसरा क्वेश्चन था कि पुस्तकालय प्रतिदिनम किम आयान्ति, पुस्तकालय में प्रतिदिन क्या आता है। तो पुस्तकालय विविधा पत्र पत्रिकाश्च पत्रकादयः प्रतिदिनम आयन्ति, बोले पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार के पत्र और पत्रिकाएं प्रतिदिन आती हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बहुविकल्पीय प्रश्नों को यहाँ श्रृंखला में देखते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न पूछ लिया कि नगरस्य अत्र विभक्ति, नगरस्य शब्द में कौन सी विभक्ति है। क्या नगरस्य शब्द में पंचमी है, नगरस्य में षष्ठी है, नगरस्य में सप्तमी है या नगरस्य में तृतीया है। तो तृतीया आप जानते हैं, तृतीया लगेगी तो नगर शब्द का रूप बनेगा नगरेण, सप्तमी लग जाएगी तो नगरे, पंचमी लगेगी तो नगरात। तो एक ही ऑप्शन बचा जो क्या है, नगरस्य। क्या बचा, नगरस्य, और वो उसमें कौन सी विभक्ति लगती है, षष्ठी है ना। राम के रूप चलाओगे तो राम का षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है रामस्य। उसी प्रकार नगर भी अकारांत पुल्लिंग होने की वजह से नगर के रूप चलाओगे तो क्या बन जाएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन में नगरस्य। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि पुस्तकानि अस्मिन् पदे, पुस्तकानि अस्मिन् पदे वचनम अस्ति, जो पुस्तकानि शब्द है उसमें कौन सा वचन है। क्या उसमें एक वचन है, क्या उसमें द्विवचन है, क्या उसमें बहुवचन है या उसमें किमपि न, कोई भी नहीं है। तो जब तीन ही वचन होते हैं तो तीन ही ऑप्शन बनने को ऑप्शन बचे ही तीन ही है। तो पुस्तकानि जो शब्द है वह पुस्तक शब्द जो है नपुंसक लिंग का है और प्रथमा द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप है। कौन सा रूप है, बहुवचन रूप है। तो आई होप आप आंसर भी समझ गए होंगे कौन सा इसका रूप है, बहुवचन। ठीक है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, फलम फले फलानि, तो इसके रूप आंसर भी क्या है, बहुवचन शब्द है। समझ में आया आप लोगों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थर्ड क्वेश्चन है संति इति क्रियापदस्य कर्ता कह, संति जो क्रियापद है इसका कर्ता कौन है। क्या इसका कर्ता आपका जना है, क्या इसका कर्ता पुस्तकालय है, क्या इसका कर्ता पुस्तकानि है या इसका कर्ता अत्र है। तो इसका जो कर्ता के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया कि संति जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट क्या होगा। उसके सब्जेक्ट के जवाब में हमें आंसर मिलता है कि जनाहा। आंसर क्या है, जनाहा। जनाहा शब्द जो है इसका कर्ता है। कि लोग इसके बारे में आप देखेंगे, पैराग्राफ में भी जाकर देख सकते हैं। पैराग्राफ में आपसे पूछा गया था, ये आप देखेंगे, ये रहा मिल गया आपको, है ना, ये रहा जनाहा, है ना। जनाहा छात्रा युवता से आगत्य स्वाध्यायम कुर्वन्ति, है ना। तो इसमें जो शब्द प्रश्न जो पूछा गया था इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनाहा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। हाँ, जनाहा आपको जवाब मिल गया। आगे चलते हैं और इसी के साथ पुनः हमारी यह कक्षा भी यहीं समाप्त होती है। और जो अपठित गद्यांशों की श्रृंखला का ये जो सीरीज चल रही थी इसमें 5 गद्यांशों को हमने सॉल्व किया, जिससे एक अनुमान आइडिया हमने लगाया कि एक पैराग्राफ को सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, किस तरीके से पैराग्राफ को पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पैराग्राफ से बनने वाले प्रश्नों के हमें जवाब ढूंढने चाहिए पैराग्राफ में। ठीक, आई होप आप सब समझ पाए होंगे। मेरे पढ़ाने में यदि आपको कोई त्रुटि लगती है या हमारे कंटेंट में कोई भी आपको त्रुटि लगती है तो मुझे ज़रूर आप कमेंट में इसका जवाब दें। क्या आपको कहाँ कमी लगती है तो मैं आपके दिशा निर्देश के अनुसार अपने उस कंटेंट में, अपने उस पढ़ाने के तरीके में बदलाव करने की कोशिश करूँगा। आई होप हमारी इस कक्षा से आप संतुष्ट होंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे इस YouTube के माध्यम से पढ़ रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत उनकी उपलब्धता के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि वो सफल हों। और जो भी इस प्रकार के कंटेंट प्राप्त करना चाहते हैं, ये तो हमारी क्लास की वीडियो रही, अब हमें भैया कोई कहता है कि हमें भैया सर ये उसमें चाहिए, PDF फॉर्मेट में चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि संस्कृत परीक्षा पद के नाम से टेलीग्राम पर उपलब्ध है। संस्कृत परीक्षा पद जो कि हमारे चैनल का नाम है, सेम उसी नाम से आपको ये टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, जिससे आप जुड़कर अपनी संस्कृत की तैयारियों को और अच्छा सुदृढ़, मजबूत एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयार हो सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे इस चैनल को आगे की ओर प्रेषित करते रहिए, शेयर करते रहिए
और प्लीज़ अपने कमेंट के माध्यम से ये बताने का प्रयास ज़रूर करें कि आपको हमारी कक्षाएं कैसी लग रही हैं, क्या इन कंटेंट में या हमारी वॉइस में या हमारे खुद के पढ़ाने में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। यदि नहीं है तब भी आप बोलें, बताएं कुछ है तो उसका तो आप जवाब दीजिएगा। चलिए इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद।